ईश्वर के लक्षण क्या हैं? अब लक्षण तो बहुतायत में हैं शास्त्रों में, पुराणों में, किंतु सरलता से जो समझ में आ जाए, जो हमारी आपकी दृष्टि में सामान्य जो बुद्धि का भक्त है, जो साधक है, उसे भी समझ में आ जाए, तो विद्वानों ने, सिद्ध महापुरुषों ने एक छोटी सी सूक्त में ईश्वर के लक्षण को जो बताया है, जो मैंने श्रवण किया है, उसे मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। ईश्वर के संबंध में कहा जाता है कि ईश्वर सर्वसमर्थ है, अर्थात सब कुछ कर सकने में समर्थ है। यानी कि ईश्वर के एक लक्षण के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं समर्थता, जो इस अखिल भुवन ब्रह्मांड में कोई ऐसा कार्य ना रहे जो ईश्वर ना कर सके, जो सब कुछ कर सके वो ईश्वर है। एक लक्षण तो ये हो गया मेरे भाई। और दूसरा लक्षण, 3 लक्षण हैं जो कि सरलता से हम लोग अपने इस चर्चा में समझ सकते हैं। और दूसरा लक्षण क्या है? सर्वज्ञता। ईश्वर को, भगवान श्री रामभद्र को कहा जाता है अखंड ज्ञान घन एक सीतावर, अखंड ज्ञान के स्रोत। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अर्थात भगवान श्री ब्रह्म ईश्वर, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, ईश्वर के दूसरा लक्षण है सर्वज्ञता, जो सब कुछ जानता हो। जिस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी जानने से जिसको शेष न हो वो ईश्वर है। तो 2 लक्षण हुए भाई, एक समर्थता, जो सब कुछ कर सकने में समर्थ हो, कहीं भी असमर्थ न हो, वो ईश्वर है। और दूसरा सर्वज्ञता, जो सब कुछ जानता हो, कुछ भी जानने का शेष जिसके लिए न हो, वो ईश्वर है। और तीसरा जो सरलीकरण के रूप में लक्षण हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, वो है सर्वत्रता, अर्थात सर्वत्र जो उपस्थित हो, जो कण कण में हो, जग जग में हो, स्थान स्थान पर हो, सभी ब्रह्मांडों में हो, पल पल में हो, प्रत्येक पत्ते पत्ते में हो, जहाँ देखो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जो ये सारा जितना भी ब्रह्मांड है सब भगवान ईश्वर ही है, सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है। यहाँ तक कि सभी आत्माएं भी ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी। तो 3 प्रमुख लक्षण हैं भाई। अब ये अलग बात है कि आप इन लक्षणों को लेकर के और ढूंढने निकलें ईश्वर को, तो ईश्वर आवश्यक भी नहीं है कि इन लक्षणों को पूरित भी करे। ये तो हम, वैसे तो ईश्वर लक्षणों से परे है, किसी भी लक्षण में नहीं है। गोस्वामी जी महाराज तो निराकार ब्रह्म के रूप में एक लक्षण क्या, वो तो ये तो कहते हैं बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो ईश्वर के लक्षण तो हजारों लाखों हैं, लेकिन हम इन 3 लक्षणों की चर्चा आपसे कर रहे हैं। कौन? एक तो समर्थता, जो सब कुछ करने में समर्थ हो। दूसरी सर्वज्ञता, जो सब कुछ जानता हो। तीसरी सर्वत्रता, जो हर जगह सर्वत्र उपस्थित हो, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भगवान भोलेनाथ जी सूत्र को देते हैं आपके जीवन में। हाँ, ये अलग बात है कि आज मैं एक और चर्चा कर दूं आपसे कि परम कौतुकी राम कृपाला प्रभु कभी कभी इन ईश्वरों को भी नकार देते हैं, इन लक्षणों को भी नकार देते हैं। कैसे? तो मुझे एक बात स्मरण में आ रही है, हम लोग इस उदाहरण से समझने की चेष्टा करते हैं कि कैसे कौतुकी हैं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। आप जानते हैं पंचवटी में भगवान श्री अनुज लक्ष्मण और माता जानकी के साथ जब निवास कर रहे थे, तो रावण उनको परीक्षा लेने की दृष्टि से वहाँ से चलता है। और परीक्षा लेने जब आता है रावण, तो उसके भी मन में यही था, चूँकि विद्वान है रावण, शास्त्रज्ञ है रावण, चारों वेदों का ज्ञाता है रावण, तो उसे ज्ञात था कि ईश्वर के ये 3 लक्षण हैं। क्या क्या? बोले सर्वज्ञ होना, सर्वसमर्थ होना और सर्वत्र होना।
और इन्हीं तीनों लक्षणों की परीक्षा के लिए उसने स्वर्ण मृग का प्रयोग किया। स्वर्ण मृग का प्रयोग किया क्योंकि उससे दो परिचय भगवान श्री के प्राप्त थे। एक कौशलेश दशरथ के जाए, श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं और उन्होंने वन का राज्य इन्हें दिया है, वनवास दे दिया है। तो रावण की मान्यता थी कि वनवास भगवान श्री राघवेंद्र ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि इतने अयोग्य हैं कि दशरथ जी ने घर से निकाल दिया। और दूसरा, जब खरदूषण मारे गए तो रावण को एक क्षण को आभास हुआ, खरदूषण महिषम बलवंता तिन्हि को मारे बिन भगवंता। और जब ऐसा एहसास रावण को हुआ तो रावण ने निर्णय किया कि अब ये परीक्षा करके देख लिया जाए कि ये जो पंचवटी में निवास कर रहे हैं ये ईश्वर हैं अथवा साधारण राजकुमार। तो स्वर्ण हिरण मारीच को बना करके लेकर आता है और उसका ये दृष्टिकोण था कि अगर ये साधारण राजकुमार होंगे तो हिरण तो दौड़ेगा, हिरण बोलेगा, हिरण आगे पीछे होगा, अब वो दिखेगा स्वर्ण जैसा, तो इतना सुंदर हिरण देख करके आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि ये सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं कि ये नकली हिरण है, ये माया का हिरण है। अगर ईश्वर होंगे तो एक तो ये लक्षण परख में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये ईश्वर हैं। मान लीजिए कि ईश्वर इस लक्षण का प्रयोग नहीं करते हैं तो दूसरा करेंगे क्या? बोले समर्थ हैं, उन्हें फिर आने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले वहीं से बैठे बैठे केवल भृगुट बिलोक जास लय होई दृष्टि उठा के देखेंगे और ये स्वर्ण मृग समाप्त हो जाएगा, तब भी मैं समझ जाऊंगा कि ईश्वर हैं। और तीसरा, अगर इसको भी प्रयोग नहीं किया प्रभु जी ने, वो वनवासी प्रयोग नहीं करते हैं, तो तीसरा क्या करेंगे? बोले सर्वत्र हैं, जहाँ मेरा ये हिरण होगा उन्हें आकर के आने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसकी योजना थी कि हिरण को पीछा करते हुए मारने के लिए जब राजकुमार वनवासी भागेंगे तो मैं जानकी जी का हरण कर लूँगी। ये उसकी शुरू से योजना थी, प्रारंभ से ही। अब रावण क्या करता है भाई? बोले रावण तीनों रूप से परीक्षा लेना चाहता है। तीसरा, सर्वत्र हैं, जहाँ मेरा ये हिरण रहेगा, स्वर्ण मृग रहेगा, वहीं पर प्रकट होंगे और धनुष बाण निकालेंगे, मार देंगे, उन्हें आने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भगवान का तो क्या कहना भाई, परम कौतुकी राम कृपाला। भगवान ने जब देखा कि ये दुष्ट अगर जान गया कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और गलती, वैसे तो संभावना कम ही है, किंतु अगर गलती से मेरे चरणों में आ गया तो मैंने धरती को इसके पाप से मुक्त करने का जो आश्वासन दिया है, फिर वो कैसे होगा? तो भगवान ने कहा कि आ जाओ भाई। तो आप देखें, व्यक्ति जीवन में सदैव सफल होना चाहता है, जीवात्मा जीवन में असफलता नहीं चाहती, सदैव सफल होना चाहती है। लेकिन ईश्वर क्या करता है भाई? ईश्वर फेल भी होना जानता है। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुमने जो प्रश्न पत्र बनाया है मेरे परीक्षण के लिए, मैं उन तीनों में फेल हो जाऊंगा। और जब रावण आता है तो आपने देखा भगवान फेल हो गए। और जब भगवान दौड़ने लगे हिरण के पीछे पीछे, तो रावण बड़ी जोर से मन ही मन हंसा, और हंस करके उसने विचार किया कि ओहो, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, इतना जानते हुए भी साधारण राजकुमार को मैंने ब्रह्म समझ लिया। तो मेरे भाई बहन, जो ईश्वर के लक्षण हैं, हमें लक्षणों को पीछा नहीं करना चाहिए। ईश्वर की आस्था, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा उसके चरण कमलों में, और उसके नाम स्मरण को हम लोग अगर ग्रहण कर लें तो हमारा और आपका कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। और बाकी तो प्रभु की कृपा से, आपके ऊपर इतनी कृपा है प्रभु की कि आप सत्संग का श्रवण नित कर रहे हैं, ये भी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि बिन हरि कृपा ऐसा संभव नहीं है।